बेन 10 से मिल रही हारों से विल गेट्स बहुत नाराज़ था। अपने चैनल पे 1000 रुपये का गिव अवे चल रहा है। 100 सब्सक्राइबर्स होने पर जस्ट अपना नाम टाइप करिए कमेंट में, किसी एक बंदे को मिलेगा। वो पूरे यूनिवर्स से डिफरेंट टाइप ऑफ पावरफुल एलियंस को ला रहा है, उसका टेस्ट ले रहा है। जो कि पहला एलियन जो जाता है, रोबोट जाता है विल गेट्स का बेन को मारने, उसको ये एक बंदा ही उसको चुटकियों में फिनिश कर देता है। तो उनकी पावर देखकर वो ओमनीट्रिक्स लाने का उनको मौका देता है और उन्हें बड़ा इनाम का वादा करता है। इतने में घोस्ट फ्रीक अटैक कर देता है। इसका नाम है करब। ये करब जैसे ही उस पर अटैक करता है तो घोस्ट फ्रीक हाइडिंग पावर का यूज़ करता है। हाइडिंग पावर का यूज़ करने के बाद इसके ऊपर वो एक लिक्विड फेंक देता है, जिससे घोस्ट फ्रीक अपनी हाइडिंग पावर का यूज़ नहीं कर पाता। और यहाँ जो जैसे धोता है उसको घोस्ट फ्रीक को करब, ऐसे तो तुम्हारी मम्मी कपड़े भी नहीं धोती होगी। फिर ये अपनी जो हाथ में से, बड़े बिच्छू हाथ में से, कैंकड़ा हाथ में से जो लेज़र मारता है, उससे वो घोस्ट फ्रीक दीवार में जाके पड़ता है। इसके अंदर थोड़ा इंसानी बुद्धि भी होती है। तो ये करब जो होता है, ये एक कचरा पीसने वाली मशीन पर खड़ा रहता है, जिससे वो दबा देता है अपना एलियन, अपना बेन टेनिसन। तो वो पिस जाता है। इतने में ही थोड़ा मौका मिल जाता है बेन और ग्वेन को भागने का। ये लेके अपनी फटी हुई भागते हैं ग्रैंडपा मैक्स के पास। इतने में ही गाड़ी में जब भाग रहे होते हैं तो ये जो इसका 66 नाम, ये एलियन आ जाता है। ये टायर को पहले पंचर कर देता है और ये लोग भाग के आते हैं। अब इतने में ही करब भी वहाँ आ जाता है उन पर अटैक करने के लिए। तो नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। इतने में ही वहाँ पे पुरानी रेल की पटरी होती है, गुफा होती है माइनिंग, इसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। बैन अभी भी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी एलियन में आ जाए, अपने परिवार को बचा ले। इतने में ही ये लोग वो जो एक ट्रॉली होती है उसके अंदर भाग जाते हैं। इतने में ही अपना बैन डायमंड हेड बन जाता है और रेडी होता है अटैक के लिए। इतने में ही 66 आ जाता है और ये डायमंड हेड इन दोनों के बीच में आ जाता है फाइट लेने के लिए। लेकिन जो कि डायमंड हेड बैन अपना सोचता है वैसा नहीं होता। ये दोनों उसको ऐसे धोते हैं दे दनादन। अगर यहाँ पर अपना इतना मार दें, लो देखो दीवार में पटक दिया, बहुत तगड़े तरीके से मारा जा रहा था। अगर यहाँ पर ये तीसरा बंदा नहीं आता तो इसकी बैंड बजनी पक्की थी। तो ये आता है, बैन को एक हाथ से उठाता है और ले जाता है दूर फेंक के इसको समझाने लगता है कि बैन ये तुम्हारी नहीं है ओमनीट्रिक्स, दे दो, मेरे को ले जानी है, मैं विल गेट्स के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। इतने में ही इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि तू कौन है। इतने में ही ये होता है टेट्रैक्स अपनी असलियत दिखाता है और बोलता है कि मैं वॉच को सही जगह ले जाऊंगा। इतने में ही 66 आता है दोनों को लेकर, उसके परिवार वालों को। इतने में ही क्या होता है कि टेट्रैक्स बैन को छुपा देता है, बोलता है निकलना मत, मेरी प्रायोरिटी तुम हो। और वो अटैक करने के लिए भाग जाता है और इनसे ये जैसे फाइट लेने लगता है और ये दोनों पे भारी पड़ता है, 66 और करब पे, क्योंकि इसको अपनी पावर्स का भी यूज़ करना आता है और इसके अंदर थोड़े स्किल्स भी हैं, फाइटिंग स्किल्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भी थोड़े कमज़ोर नहीं होते हैं इतने, तो ये दोनों की टक्कर बराबर की चल रही होती है। तो यहाँ पर पहले बैन भी अपना दिमाग लगाता है और बन जाता है ग्रे मैटर बन के बस वो अपनी पावर जो कि तारों को काट देता है और वो एक का काटता है, दूसरे का भी काटने के लिए उछल जाता है और वो उसका भी काट देता है तार। इतने में ही वो दोनों नाकाम हो जाते, क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है उनके पास में। इनको वो जादुई बक्से के अंदर बंद कर लेता है अपना टेट्रैक्स और बैन से खुश होकर उसको वो दे के चला जाता है। इतने में ही बैन विल गेट्स को सदमा पड़ता है।